स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमएस पोस्टल एकेडमी में। और आज हम लोग अपना जो पहला लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लोज नंबर मोबाइल पोस्ट ऑफिस से हम लोग कवर करेंगे। नेट पोस्ट ऑफिस तक हमने कवर कर लिया था पूरा, और आज हम लोग कवर करेंगे अपना क्लोज नंबर 4 मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस की जनरली क्या होता है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस एक तरह से आपकी मूविंग पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होते रहते हैं। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहाँ पे चालू हैं देखते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर आपके, तो इन शहरों में आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस ठीक है ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इनमें काम क्या होता है, जनरली आपके जो पोस्ट ऑफिस में काम होते हैं यही मोबाइल पोस्ट ऑफिस में काम किए जाते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कौन से काम वर्तमान में किए जा रहे हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सेल स्टैम्प एंड स्टेशनरी, आपका जो स्टैम्प है स्टेशनरी उसकी सेलिंग की जाती है। ठीक है, बुकिंग ऑफ सरफेस मेल, एयर मेल, रजिस्टर्ड प्लस एयर पार्सल, जो भी अपने देश से फॉरेन में पार्सल बुक होते हैं ठीक है उनको एयरमेल के जरिए भेजा जाता है, उनकी रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग की जाती है। नो वर्क इन बीपी एंड इंश्योर्ड, सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है मोबाइल पोस्ट ऑफिस का कि बीपी और इंश्योर्ड में मोबाइल पोस्ट ऑफिस काम नहीं करता है। These mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in the different areas of the cities at different timing according to a fixed schedule. पोस्ट ऑफिस में आपको लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग के साथ। ठीक है, आपकी जो रेगुलर पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें एक फिक्स टाइमिंग होता है कि उसी तक उसमें बुकिंग होती है, उसके अलावा आप जाते हैं तो बुकिंग अगले दिन ही की जाएगी। ठीक है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन क्लोज्ड एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट करना है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो भी आपके होते हैं ये संडे और पोस्टल हॉलीडेज के दिन आपके वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस एट मद्रास एंड नागपुर आर आल्सो परमिटेड टू बुक दी मनी ऑर्डर। ठीक, तो दो जगह के मोबाइल पोस्ट ऑफिस को परमिट किया गया है कि वो जो मनी ऑर्डर है उनको बुक कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मोबाइल पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में वर्तमान में इंश्योर्ड पार्सल की बुकिंग भी चालू कर दी गई है। ठीक है, पहले इंश्योर्ड की बुकिंग नहीं होती थी, बीपी में भी नहीं होती थी, लेकिन अब करंट टाइम में आपका इंश्योर्ड की बुकिंग चालू कर दी गई है। पर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दोनों ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्लॉज की तरफ, क्लॉज नंबर 5। क्लॉज 5 में आपका क्या दिया गया है, बिजनेस आवर। ठीक है, कार्यकाल के समय। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस द हाउस ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्शन विद द पब्लिक एंड द टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर एंड डिस्पैच आर नोटिफाइड। इसका मतलब समझाते हैं। ठीक है, जिस भी समय आपकी मेल आपकी आती है और जिस भी समय आपका मेल वापस जाती है और जो भी बुकिंग का टाइम हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो भी काम हो गया, मनी ऑर्डर इशू करने का कोई काम हो गया, स्टैम्प स्टेशनरी से संबंधित कोई काम हो गया, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लेनी है आर्टिकल रिलेटेड, तो जो भी आपका समय है वो आपका नोटिस बोर्ड में पूरी तरह से आपके ऑफिस के फ्रंट में नोटिस लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी चीज़ दी गई। ठीक, पब्लिक बिजनेस आवर आर फिक्स रिगार्डिंग टू लोकल कन्वीनियंस अराइवल डिपार्चर ऑफ
mail and all work पोस्ट ऑफिस काउंटर इज स्टॉप प्रिसाइजली एट लेटेस्ट आवर। ठीक है, इसको शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि जो बिजनेस आवर्स आपके होते हैं वो आपके लोकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, और मेल के आने का टाइम और मेल के डिपार्चर के टाइम के अकॉर्डिंग आपका सेट किया जाता है बिजनेस आवर। ठीक, और जो भी एक फिक्स शेड्यूल होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके बाद आपके काम बंद कर दिए जाते हैं। तो कितने टाइम तक क्या क्या खुला रहता है वो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको कोई इंक्वायरी करनी हो फॉर द सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, तो ये आप किसी भी समय वर्किंग आवर्स के दौरान कर सकते हैं। ठीक है, अब बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल और बीपी आर्टिकल, अगर इनकी बुकिंग करानी है तो कब कैसे होगी। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी बुकिंग 6 to 7 आवर की बुकिंग हो जाएगी, और शनिवार की आपकी बुकिंग कितने घंटे तक होगी, शनिवार को 5 घंटे, 3 बजे तक होगी। 3 बजे के बाद आपकी बुकिंग नहीं होगी। इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, एसवी ट्रांजैक्शन, इसकी टाइमिंग क्या है, मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे तक आपका जो एसबी पेमेंट या काउंटर बोल सकते हैं उसका काम होगा, और शनिवार को 1 बजे के बाद काउंटर बंद कर दिया जाता है। तो ये था आपका बिजनेस आवर जिसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट ऑफिस काम करता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती हैं। अब देखते हैं कि स्टेशनरी आरएमएस के क्या काम हैं। आरएमएस को हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में देख लिया था कि आरएमएस रेलवे मेल सर्विस किस तरह से काम करता है और कैसे उसका डिवीजन किया गया है। तो आरएमएस स्टेशनरी में क्या क्या काम है, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, आरडी आर्टिकल, सेल स्टैम्प एंड स्टेशनरी, इतने काम हैं। आरएमएस में जनरली आरएमएस फाइनेंशियल काम में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मेल्स में डिलीवर करता है। अब क्लॉज नंबर 7 देखते हैं, बिजनेस ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, कि संडे और छुट्टियों के दिन आपके बिजनेस कौन से काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेट पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा मात्र ऑफिस है जो संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को खुलता है, इसके अलावा कोई भी ऑफिस नहीं खुलता है। देयर इज नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स ऑन सच डे, आपने देखा हो पोस्ट ऑफिस के बाहर आपके लेटर मेल्स बॉक्स लगे होते हैं, उनका क्लियरेंस नहीं किया जाता है संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को। दूसरी चीज़, फ्रैंक लेटर जो भी होते हैं, फ्रैंक लेटर को लेटर बॉक्स या मेल वैन में पोस्टिंग नहीं करते हैं, इनको पोस्टिंग कहाँ पे होती है, काउंटर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Registered newspaper and packet of registered newspaper are accepted on Sunday and post office holiday without payment of any late fee in press sorting office, आरएमएस ऑफिस एंड नाइट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जैसे आपके पास रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो गया या इसका पूरा पैकेट हो गया, तो वो आपको कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। वो आपके प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस में आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एक्सेप्टेड किए जा सकते हैं। कब, संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को भी। अब क्लॉज 8 में हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज कितनी मिलती हैं और कौन कौन सी वो पोस्टल हॉलीडेज हैं जो अलॉट की जाती हैं पोस्टल एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और पोस्टल हॉलीडेज किस क्लॉज में रखी गई हैं, क्लॉज नंबर 8। एक एक करके हम लोग सारे पोस्टल हॉलीडेज को देख लेते हैं, और इसी शॉर्ट वीडियो है आज का, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले आपको जनरली 17 हॉलीडेज अलॉट की जाती हैं। 14 हॉलीडे आपकी हर सर्कल में सेम रहती हैं। 3 जो छुट्टियां होती हैं वो आपकी सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं। ठीक है, तो जो 14 जनरल कॉमन है हर सभी सर्कल में, वो एक बार देख लेते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी,
और जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। दशहरा, दीपावली, ईद उल जुहा, ईद उल फितर और ईद, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। तो टोटल ये छुट्टी हैं जो कि आपको हर सर्कल में मिलेंगी। 3 छुट्टी अलग हैं, वो आपकी सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं, वो सर्कल के ऊपर डिपेंड होता है। तो टोटल आपकी कितनी छुट्टियां हो गई? टोटल आपकी 17 छुट्टी हो गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज का। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।